हमारे लिए भी बहुत लोग कह देते हैं, बोले बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं। ऐश्वर्य में नहीं रहते भाई। हाँ, बस इतना है कि मेरे आसपास जो भी है वो आपको साफ सुथरा मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा और सुव्यवस्थित मिलेगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता आकर देख लो, जिन्होंने देखा है उनसे पूछ लो। कोई ऐसी विशेष वस्तु वहां पर नहीं, यहां पर लेकिन जो है वो व्यवस्थित है, सुनिश्चित अपने स्थान पर रखा है। ऐसा रखा है कि मैं अंधेरे में भी ढूंढना चाहूं तो ढूंढ सकता हूं। मैं कहीं बाहर अगर कभी मुझे जाना पड़े और मुझे पीछे से किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मैं इनको फोन करके कहता हूं कि जाओ अमुक स्थान पर, अलमारी में अमुक स्थान पर ये वस्तु रखिए, निकाल कर दे दो। और ये मेरे स्वभाव में है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। ऐसे ही रह सकता हूं मैं और ऐसे ही रहूंगा। कहने वाला व्यक्ति कह देता है ऐसे थोड़ी रहते हैं संत। अब तुमको हमको भाई संत मानो मत मानो, वैसे भी आपके प्रमाण पत्र का कोई बहुत अधिक मूल्य है नहीं। हमको देने वाला जो दे रहा है हम उससे ले रहे हैं। ये मेरी उनकी बातें हैं, या मैं जानूं या वो जाने। आप बीच में आए कहां से, है ना। को निंदत को बंदत वृथा वकत बहु तेरे। अगर ऐसे ही रहते हैं और श्री जी कृपा रही तो ऐसे ही रहेंगे। हमारी साधारण सी व्यवस्था ही अगर आपको महल जैसी लग रही है, बड़ी श्री जी कृपा है। ठाकुर जी वही आपको दिखाना चाहते होंगे। पर खैर हम महापुरुषों के सहज स्वाभाविक गुणों की बात कर रहे हैं। महाराज जी के जीवन में ये उनके सहज स्वाभाविक गुण थे। स्वच्छता, पवित्रता। महाराज जी हमको बताया करते हैं, प्रसाद पाने भी बैठते थे तो बड़े तरीके से सन्मुख पहले चौकी रखी जाती थी और उस पर बैठकर बड़ी सुंदर रीति से आप प्रसाद ग्रहण करते थे। छोटी छोटी चेष्टा उनकी देखो। आपसे कभी कहा था मैंने, एक व्यक्ति अगर अनुशासित है तो वो सुबह जगने से रात सोने तक प्रत्येक क्रिया में अनुशासित होगा। यदि उसके जीवन में व्यवस्था है तो फिर उसके जीवन में आपको सांगोपांग व्यवस्था का दर्शन होगा। ऐसा नहीं कहीं व्यवस्थित है कहीं नहीं, कहीं अनुशासित है कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपने व्यक्तित्व को हिस्सों में बांट नहीं सकते, और कम से कम एक साधक तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो कभी करेगा नहीं। तो जैसा है वैसा है, सबके सामने है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऐसे किसी ने मुझे कहा, बोले कोई आपके लिए कह रहे थे, बोले देखो कैसे महल में रहते हैं, ऐसे रहते हैं क्या संत? हाँ भाई हम तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रहेंगे। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक भी ताले वाली अलमारी नहीं है हमारे यहां, छिपा के रखने जैसी कोई चीज ही नहीं है। जो भी है वो साफ स्वच्छ है, व्यवस्थित है। और मैंने कहा कि ये मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, क्योंकि मैंने इसको अपने साधक जीवन में अनुभव किया है कि सिमिट्री ब्रिंग सैनिटी। इस बात को मैंने 100% अपने जीवन में अनुभव किया है। इसका आपके मन चित्त पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, एक युक्ति मैं आपको बता सकता हूं, आपको अनुभव करके देखना हो तो देख लेना। आपके कमरे में 10 चीजें, जाकर उनको बिखेर दो, फिर बैठो उनके बीच में, और फिर उनको सुव्यवस्थित करके रखो, फिर बैठो उनके बीच में। आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि व्यवस्था, ये जो सुव्यवस्थित व्यवस्था है, वेल अरेंज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेस, इसका आपके मन चित्त पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आप खुद देखो इसको। वस्तु 2 हो कि 20 हो, साफ सुथरी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज वो ये बात साधकों से कहा करते थे। बोले कि साधु के पास भले 2 जोड़ी कपड़ा हो, लेकिन वो साफ सुथरा होना चाहिए। महाराज श्री स्वयं अपने जीवन में क्या क्या करते थे, कपड़ा धुलकर आता था, रात्रि को उसको अपने तकिए के नीचे रख लिया करते थे। उसकी सिलवट कम हो जाती थी, फिर उसको धारण करते थे। ऐसे बहुत महापुरुषों के जीवन में मैंने देखा, सौंदर्य के प्रति एक बोध होता है, एक सात्विक सौंदर्य के प्रति एक सहज बोध होता है उनके जीवन में।